ईरान ने अमेरिका के खिलाफ हमलों का दायरा कार बढ़ा दिया। शाम, ओमान, बहरीन, उर्दन और कुवैत में हम तनसीबात पर हमले। शाम में स्पेशल ऑपरेशंस कमांड सेंटर पर हमला। मुतादिद अमरीकी फ़ौजों की हलाकत का दावा। पासदारान के मुताबिक रडार सिस्टम और मुतादिद हेलीकॉप्टर्स भी तबाह किए। ऑपरेशन नसर 2 की 11वीं लहर के तहत बहरीन में ईसा एयरबेस पर हेलीकॉप्टर्स और जासूसी ड्रोन्स को तबाह किया। कुवैत में अमरीकी मिसाइलों की बैटरी को निशाना बनाया गया। धमाकों की आवाज़ें इराक तक सुनी गईं। ओमान में बहरी निगरानी करने वाले अमरीकी रडार्स तबाह। गनीम में फ़ज़ाई कंट्रोल रडार आवाज़ को भी निशाना बनाया गया। कुवैत का फ़ज़ाई हदूद में 32 ड्रोन तबाह करने का दावा। उर्दन की फ़ौज के मुताबिक 3 ईरानी मिसाइलों को कामयाबी से मार गिराया। क़तई वज़ारत दिफ़ा ने भी मिसाइल हमले नाकाम बनाने का दावा कर दिया। तेहरान ने हौसियों को भी तैयार रहने का इशारा दे दिया। कहा, अमेरिका हमारी बिजली की तनसीबात पर हमला करे तो बाबुल मंदब बंद कर दें। रॉयटर्स के मुताबिक हौसियों ने यूरोप और एशिया को मिलाने वाली अहम तरीन गुजरगाह पर मिसाइल और ड्रोन तैनात कर दिए। अमरीकी फौज के मुसलसल छठे रोज ईरान पर हमले, 8 अफराद जाँ बहक, 20 जख्मी हो गए। अमरीका का फौजी और लॉजिस्टिक तनसीबात को निशाना बनाने का दावा। सेंटकॉम के मुताबिक ईरानी फौजी तनसीबात और साहली निगरानी के मराकज़ को निशाना बनाया। फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम और लॉजिस्टिक तनसीबात को भी नुकसान पहुँचाया। ईरानी मीडिया का अमरीका पर शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को हदफ बनाने का इल्ज़ाम। ईरान शहर एयरपोर्ट, बंदर अब्बास, बंदर खमीर, अहवाज और बुशहर में हमले किए गए। हरमज़गान में 5 पुल्स को निशाना बनाया गया। बंदर अब्बास, खमीर और लारको मिलाने वाले पुल्स को शदीद नुकसान पहुंचा। बंदर अब्बास में रिहायशी इमारत, कम्युनिकेशन टावर और रेलवे स्टेशन पर भी हमला किया गया, जिसमें 2 अफराद जख्मी हुए। कहवारिस्तान पुल और बंदर अब्बास के रिहायशी इलाके को निशाना बनाया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुल पर उस वक्त हमला किया गया जब गाड़ियां और शहरी गुजर रहे थे। चीन और पाकिस्तान का अमेरिका ईरान जंगबंदी का मुतालबा। दोनों मालिक पर सफारतकारी को मौका देने पर जोर। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी का कहना है, फ़रीक़ैन अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें। जंगबंदी से मुतालिक मफाहमती याददाश्त की पासदारी होनी चाहिए। चीनी मीडिया के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तानी हममनसब इसहाक़ डार के साथ मुलाकात के दौरान मुज़ाकरात की बहाली पर जोर दिया। पाकिस्तान की सफारती और सालसी की कोशिशों को सराहा। I'm announcing the immediate declassification and release of critical intelligence revealing shocking vulnerabilities in our election infrastructure. अमरीकी सदर का चीन पर इंतखाबात में मुदाखलत का इल्ज़ाम। इलेक्शन से मुतालिक खुफिया दस्तावेज़ात डिक्लासिफाई करने का ऐलान। FBI को तहकीकात की हिदायत भी कर दी। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कौम से खिताब में कहा, अमरीकी इलेक्शन को खतरात का सामना है। चीन इलेक्शन डाटा हैक करने की कोशिश कर रहा है। 2020 के सदारती इलेक्शन के डाटा में भी चीन ने मुदाखलत की। 2 करोड़ अमरीकियों का डाटा हासिल किया। चीन चाहता था कि मैं इलेक्शन हार जाऊं। मुनसिफाना इंतखाबात के बगैर कोई मुल्क अजीम नहीं बन सकता। ऐसा निज़ाम चाहते हैं जो धांधली और बैरूनी मुदाखलत से पाक हो। ट्रंप ने कहा कि मैंने अमरीकी फ़ौज को दोबारा मजबूत बनाया। ईरान में बड़ी कामयाबियां हासिल कर रहे हैं। हम वेनेजुएला में भी कामयाब हुए। अब वो हमारे साथ मिलकर लाखों बैरल तेल पैदा कर रहा है। ईरान में भी इसी तरह की कामयाबी का नतीजा जल्द आएगा। चीन की अमरीकी सदर के इंतखाबी मुदाखलत के इल्ज़ामात की तरदीद। अमरीका में चीनी सफारत खाने के तर्जुमान ने ट्रंप के बयानात मुस्तरद कर दिए। कहा, चीन दूसरे ममालिक के अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत के असूल पर अमल करता है। अमरीका के इलेक्शन इसका अंदरूनी मामला है। इनका नतीजा अवाम के वोटों से तय होता है। चीन ने कभी अमरीकी सदारती इलेक्शन में मुदाखलत की ना कभी करेगा। इसराइल की अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात सबूताज करने की साजिश। सिहोनी हुकूमत ने दौरे तुर्किया में ट्रंप के कत्ल की झूठी खबर दी। अमरीकी इंटेलिजेंस को जाहिर किया गया कि ईरान अंकारा के दौरे के दौरान कत्ल की कोशिश करेगा। सीक्रेट सर्विस से एहतियाती तौर पर सदर की फ़्लाइट को पुरानी एयरफोर्स 1 में तब्दील किया। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस का तहलका खेज इंकशाफ। नायब सदर जेडी वेंस ने भी
याहू हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो जंगबंदी नहीं चाहते। जंग को तूल देने के लिए अमेरिका की ईरान पॉलिसी को कमज़ोर करने की साजिश की। नेतन्याहू के रवैये से अमेरिकी सदर और इंतजामिया आजिज आ गए। बार बार मुलाकात की दरख्वास्तों पर भी ट्रंप ने कोई रद्दमल न दिया। राब्ता किए बगैर इसराइली अखबारात में ट्रंप नेतन्याहू मुलाकात की खबर चलाई गई। दर हकीकत कोई मुलाकात तय ही नहीं थी। इसराइली वज़ीर आज़म ने लिंडसे ग्राहम की आखिरी रसूमात में शिरकत की भी कोशिश की। सरकारी तैयारा रवानगी के लिए तैयार था, मगर अचानक रवानगी मनसूख कर दी गई। ईरानी वज़ारत ख़ारजा की शहरी तनसीबात पर अमरीकी हमलों की शदीद मज़म्मत। बयान में कहा कि अमरीका ने बंदर अब्बास, सिरिक, कशम समेत मुख्तलिफ इलाकों पर हमले किए। रिहायशी इलाकों, मवासलाती टावर्स और पुलों को निशाना बनाया गया है। हमलों में जानी नुकसान हुए, बिजली की फराहमी भी मुतासिर है। गैर फौजी तनसीबात को निशाना बनाने की सख्त मजम्मत करते हैं। कार्रवाइयाँ अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और आलमी क़वानीन के बुनियादी असूलों के खिलाफ हैं। अमेरिका दोबारा कशीदगी के बावजूद ईरान से बातचीत जारी रखे हुए है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ सिफारतकारी के लिए अब भी तैयार हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट का कहना है ट्रंप ईरान को जवाबदेह ठहराएंगे। ईरान ने सदर को मुआहदा करने की ख्वाहिश से आगाह किया। सदर ट्रंप आबनाए हुर्मुज़ में बहरी जहाज़ों पर हमलों की इजाज़त नहीं देंगे। ईरान को जहाज़ों पर हमलों की कीमत चुकाना होगी। ईरान अमेरिका कशीदगी से खाम तेल की कीमतों की मुसलसल ऊंची उड़ान। अमरीकी WTI $1 बढ़कर $79 फी बैरल का हो गया। बरतानी ब्रेंट क्रूड $1 इजाफे से $84 में फरोख्त। मरबान क्रूड की कीमत में $1 कमी $77 फी बैरल की सतह पर आ गया। पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन आज किया जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। 100 इंडेक्स में 30 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,78,100 की सतह पर आ गई। कारोबार का आगाज़ 1,78,123 पॉइंट से हुआ था। सवात की झील सैफुल्ला में कश्ती हादसे की इंक्वायरी मुकम्मल। पुलिस, हॉस्पिटल, रेस्क्यू समेत तमाम इदारे गफलत के मरतकब करार। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस दफ़ा 144 पर अमल दरामद कराने में नाकाम रही। 37 में से 17 अहलकार छुट्टी पर थे। एम्बुलेंस हॉस्पिटल जाते हुए 2 मरतबा खराब हुई। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद मुआयने के लिए खातून डॉक्टर नहीं थी। TMAs और सनतों के महकमे और दीगर मुतलका इदारे भी नाकाम रहे। गैर कानूनी कश्ती रानी और नहाने की पाबंदी पर भी अमल दरामद ना कराया गया। पुलिस ने झील में नहाने के खिलाफ 103 मुकदमा दर्ज किए, मगर मौसर कार्रवाई न की। रिपोर्ट में तमाम कश्तियों की लाजमी रजिस्ट्रेशन और गैर कानूनी कश्ती रानी रोकने की सिफारिश। हर कश्ती में लाइफ जैकेट्स की लाजमी मौजूदगी यकीनी बनाने की हिदायत। 1 जुलाई को झील में डूबने से 7 अफराद जाँ बहक हो गए। वज़ीर आला पंजाब ने अपनी छत महफूज छत प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। मरीम नवाज़ का कहना है कि प्रोग्राम के तहत 5 लाख रुपए तक बिला सूद कर्जा दिया जा रहा है। कर्ज़ की मुदत 9 साल है। पहले 3 माह किस्त अदा नहीं करनी होगी। 3 माह बाद 4700 रुपये माहाना लिए जाएंगे। काना में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। मासूम बच्चों की जान गई। इस आने ने मुझे बहुत बेचैन किए रखा। घर की नई मंजिल बनाने के लिए भी 10 लाख रुपये कर्ज दिया जा रहा है। का गरीब खानदानों को मुफ्त सोलर होम सिस्टम फराहम करने का मंसूबा। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास में मंसूबे का जायज़ा। 18 अरब रुपये से ज़ायद की लागत आएगी। 2,75,000 खानदान स्कीम में शामिल होंगे। 180 वाट सोलर पैनल, लिथियम बैटरी, पंखा और LED लाइट्स फराहम की जाएंगी। अब तक 11,571 होम सिस्टम्स की तनसीब मुकम्मल। जून 2027 तक मंसूबा मुकम्मल करने की डेडलाइन। मुराद अली शाह का कहना है कि सोलर किट्स की तकसीम शफाफ, मुनसिफाना और मौसर अंदाज में यकीनी बनाई जाए। मंसूबा मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने के लिए अमल दरामद मज़ीद तेज़ किया जाए। सिंध हुकूमत काबिल तजदीद तवानाई के फ़रोग़ और कम आमदनी वाले तबकात की फलाह के लिए पुरअज़्म है। ज़मज़ला और मालाकंड में टैक्स के निफाज से मुतल्लिक़ मुशावरती इजलास आज तलब। वज़ीर इत्तलात शफ़ी जान के मुताबिक इजलास में गवर्नर ज़मज़ला और मालाकंड डिवीज़न के मुंतखब अरकान को दावत दी। बाहमी मुशावरत से मुतफ़क़ा और काबिल अमल लाएमल बनाया जाएगा। टैक्स के निफाज के वफाकी फ़ैसले पर शदीद तशवीश है। NFC के तहत फ़ंड्स फराहम नहीं किए गए। जायज़ हिस्सा न मिलने से तरक्याती मनसूबे मुतासर हो रहे हैं। विफाक को अवामी महरूमियों के अजाले के लिए इक़दाम करने चाहिए।
डॉक्टर आकाश कत्ल केस के मुल्जिमान के तहकीकात में सनसनीखेज इंकशाफात। पहले भी हिंदू ताजिर को निशाना बनाने का इतराफ। 2022 में बैंक से 73 लाख रुपए लेकर निकलने वाले वीरबहान को कत्ल किया था। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक मुल्जिमान ने गुज़िश्ता साल रिटायर SSG कमांडो को कत्ल किया था। CTD और पुलिस से मुकाबले में 4 साथी हलाक होने के बाद नया गैंग बनाया। मुल्जिम बैंक से बड़ी रकम निकलवाने वालों को टारगेट करते थे। 2 मुल्जिम गाड़ी में बैकअप पर होते, असलहा भी साथ रखते थे। वारदात करते ही मुल्जिम अंदरूनी सिंध फरार हो जाते। कुछ दिन बाद दोबारा डकैतियां शुरू कर देते। पुलिस को गैंग में शामिल नासिर मोटा और एक खातून की तलाश। बैंकों से रकूम निकलवाने वाले शहरियों को लूटने वाला एक और गैंग गिरफ्त में। SSP ईस्ट के मुताबिक गिरफ्तार एक मुल्जिम बैंक में शहरियों पर नजर रखता था, दूसरा साथी बाहर मोटरसाइकिल पर इंतजार करता। शहरी रकम लेकर निकलते तो दोनों पीछा करके लूट लेते। गिरफ्तार मुल्जिम ने चंद रोज़ कबल बैंक से 4 लाख रुपए निकलवाने वाले शहरी को लूटा था। मुल्जिमान की रेकी और वारदात की CCTV फुटेज सामने आ गई। कराची के सनतकारों का भत्ताखोरों के खिलाफ ऑपरेशन तेज करने का मुतालबा। नॉर्थ कराची ताजर एसोसिएशन के सदर का कहना है कि भत्ताखोर हमें टारगेट कर रहे हैं। उनके खिलाफ ऑपरेशन को जल्द मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। भत्ताखोरों के सरपरस्तों का भी मुहासबा होना चाहिए। कानून नाफिज करने वाले इदारों की काविशों से शहर में खौफ की फजा कायम नहीं हुई।